नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा। अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, केशव मौर्य के लिए, आदित्यनाथ जी के लिए यह साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो? अगर जरा सी भी आप में शर्म है तो सामने आइए और कहिए कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो सही रूप में लागू किया जाएगा और जब तक ओबीसी का, पिछड़ों का सही हक नहीं मिल जाता, सर्वे कराकर सही आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार में बैठे हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जानबूझकर किया गया कार्य है। भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। अगर बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। कि उच्च न्यायालय ने सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का निर्धारित आरक्षण है उससे खिलवाड़ क्यों कर रही है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम में जो आरक्षण व्यवस्था की है निकाय चुनाव में, उसका
पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। अभी भी हमें शक है कि भाजपा सरकार बिना आरक्षण को पूरे संवैधानिक तरीके से लागू किए बिना चुनाव कराने के पक्ष में है। जब तक पूरी तरीके से जो आरक्षण व्यवस्था है उसका डिप्लॉय नहीं होता है, तब तक हम इसके खिलाफ हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अभी भी अगर भाजपा सरकार, जिसको हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनके ऊपर सवाल खड़ा किया है, अगर भाजपा सरकार अभी भी नहीं चेती तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा सरकार का चरित्र क्या है। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। बोलिए। नहीं, माननीय न्यायालय का फैसला निकाय चुनाव को लेकर के आ गया है और सरकार की और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मंशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़े समाज का आरक्षण कैसे छीने, उसका नेतृत्व कैसे खत्म करें, उसकी भागीदारी कैसे कम करें। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी उसी हिसाब से उसने माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखा। ये सरकार का निकम्मापन है, अधिकारियों का निकम्मापन है। ये सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग बना करके सर्वे करा करके पिछड़ों को आरक्षण दिला सकते थे, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों को आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहती है। तो जो बीजेपी की मंशा थी उसी हिसाब से उन्होंने पैरवी की और वही परिणाम आपके सामने है। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।